हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट में क्रिएटिनिन कैसे परफॉर्म करते हैं, उसका स्टैंडर्ड कैसे लगाते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो मेरे पास है ये अरबा के किट है जिसमें R1 है, R2 है और ये एक स्टैंडर्ड है। इसका टेस्ट परफॉर्म करके आपको मैं बताऊंगा। टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हम इसके साथ जो लिटरेचर आता है उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, जिसमें ये देखिए जो सैंपल वॉल्यूम है, अगर आप 50 ले रहे हैं तो उसमें जो रिएजेंट वॉल्यूम होगी वो 500 माइक्रो होगी, और अगर आप रिएजेंट वॉल्यूम 1000 ले रहे हैं तो उसमें सैंपल का जो होगा वो 100 माइक्रो होगी। और इसके बाद जो इसका स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होता है वो 2 mg/dl होता है। ये हो गए सारे ऐसे पैरामीटर्स, और जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसका जो ऐसे प्रोसीजर है वो इसके बारे में बताया गया है, जिसमें यहाँ पे ये देखिए 1000 माइक्रोलीटर में 100 स्टैंडर्ड या सैंपल कह सकते हैं, वो हमने मशीन में इसको 500 सेट कर रखा है। तो इसमें 500 माइक्रोलीटर रिएजेंट होगा और जो स्टैंडर्ड या जो सैंपल होगा वो 50 माइक्रोलीटर होगा। अब चलिए अपन टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 टेस्ट ट्यूबें ली है और तीनों में रिएजेंट भरते हैं। तो इसमें मैंने ये जो पिपेट है इसको 250 पे सेट कर रखा है, और चलो तीनों में रिएजेंट भरते हैं। तो इसमें R1 250 और R2 250 होगा, तो तीनों में 250 R1 ले रहे हैं, और इसके बाद जो R2 होगा उसको भी 250 लेंगे। ये R2 रिएजेंट है, इसको भी 250 माइक्रो लेना होता है। ये लेने के बाद हमें रन टेस्ट में जाना होता है। तो मेरे पास अरबा की कैम 5X की मशीन है, तो इसमें ये क्रिएटिनिन है। क्रिएटिनिन में जाना होता है। क्रिएटिनिन में जाने के बाद इसमें देखिए नोटिफिकेशन में बता रहा है एस्पिरेट वाटर, तो ये देखिए एस्पिरेट वाटर कर रहे हैं हम। प्लीज़ रिमूव द ट्यूब, तो ये रिमूव ट्यूब कर ली है। इसके बाद में देखिए थोड़ी देर में इसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है एस्पिरेट स्टैंडर्ड, तो हम यहाँ स्टैंडर्ड लगा रहे हैं। तो इसको कुछ नहीं करना होता है, और अगर स्टैंडर्ड नहीं डायरेक्ट सैंपल लगा रहे होते हैं तो इसमें इसको नो करके फिर सैंपल एस्पिरेट करना होता है। तो हम स्टैंडर्ड लगा रहे हैं, तो इसको ऐसे ही रख के सबसे पहले, तो इसमें देखिए ये 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में रिएजेंट भरा है। तो इसमें ये होता है ये स्टैंडर्ड लगाएंगे इसमें ओनली, और ये होता है ये स्टैंडर्ड को एज ए सैंपल के तौर पे लगाएंगे, और ये जो अपने पास सैंपल आया हुआ है उसका जो क्रिएटिनिन क्या होता है वो लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये मैंने माइक्रो पिपेट है, इसको 500 पे सेट किया है, और ये होता है इसका स्टैंडर्ड। तो इसमें से स्टैंडर्ड को 50 माइक्रो वॉल्यूम लेके ये 50 माइक्रो ले लिया है, और फिर इसमें लेके अच्छे से मिक्स करना होता है। मिक्स करके इसको एस्पिरेट करना होता है। एस्पिरेट करने के बाद रिमूव ट्यूब का बता रहे हैं, इसको रिमूव करके ये 80 सेकंड का प्रोसीजर होता है। इसके बाद हमें एज ए सैंपल में स्टैंडर्ड पिलाना होता है। सेकंड के बाद इस पे यहाँ पे लिखा हुआ होता है सेव द न्यू वैल्यूज। अगर हम स्टैंडर्ड लगा के इसका जो फैक्टर होता है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको यस करेंगे। यस करते ही यहाँ पे जो फैक्टर होगा वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे स्टैंडर्ड को एज ए सैंपल के तौर पे। तो एज ए सैंपल के तौर पे पिलाने पे जो अगर इसकी जो वैल्यू होती है वो अगर 2.0 mg/dl आ रही है, इसका मतलब अपने जो फैक्टर सेट हुआ है वो एकदम सही है।
और अगर ऊपर नीचे आ रही है इसका मतलब है कि हमें वापस रिपीट स्टैंडर्ड लगा के फैक्टर चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम अब स्टैंडर्ड को एज ए सैंपल के तौर पे लगा रहे हैं। तो इसमें मैंने ये 50 माइक्रो और स्टैंडर्ड लिया है और ये जो रिएजेंट है इसमें अच्छे से मिक्स करके एस्पिरेट कर रहा हूँ। ये 80 सेकंड और लेगा। 80 सेकंड के बाद अगर इसकी वैल्यू है तो ये स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन है इसके बराबर आती है सैम 2.0। इसका मतलब है कि जो अपना ये जो फैक्टर है वो सही है। 80 सेकंड के बाद ये जो सैंपल जो स्टैंडर्ड लगाया था हमने उसकी वैल्यू आ रही है 2.07। इसका मतलब जो अपने ये फैक्टर सेट किया है वो सही है। और इसके लिए अगर आपको ग्राफ चेक करना है तो एंटर दबा के आप ये जो ग्राफ है वो भी चेक कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको जो एज ए सैंपल में पिलाना है तो ये सैंपल आया हुआ है, इसी को सेम ये स्टैंडर्ड की तरह ही सैंपल 500 माइक्रो सैंपल लेके सेम एस्पिरेट करना होता है। इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो अपने RFT में क्रिएटिनाइन की जो वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी।